अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज में हमने फाइंड करना है जो हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने करना ये है कि हमारे पास बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, उसके रूट्स का अगर हमें सम फाइंड करना हो, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो अगर सम ऑफ रूट्स फाइंड करना हो, अब इसके रूट्स जो हैं फ़र्ज़ करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि S1 इसका एक रूट है, S2 इसका दूसरा रूट है। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला ये होता है -b/a, ये वाला b और डिवाइडेड बाय a, ये सम ऑफ रूट होता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, वो ये होता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट ऑफ रूट बनता है वो होता है c/a। ठीक है, और इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट कहें तो क्योंकि हमने कहा था कि S1 और S2 दो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो प्रोडक्ट की मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। S1 S2 इक्वल टू c/a है। ठीक है, और इसके साथ ही हमें पता चल गया है कि S1 S2 दोनों क्या हैं, एक रूट्स हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, कोई भी, अब यहाँ पर तो A B और C एक जनरल फॉर्म में गिवन है। अगर इनकी जगह पे कोफिशिएंट कोई नंबर आ जाता है तो हम उसको, अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम A कहेंगे, जो x का कोफिशिएंट होगा उसे हम b कहेंगे और जो कांस्टेंट नंबर होगा उसे हम c कहेंगे। सपोज़ मेरे पास एक इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं x² - 5x + 2 = 0। अब देखें, x² का कोफिशिएंट कोई नंबर नहीं है गिवन, बट हम इसको 1 ट्रीट करते हैं। सो a = क्या हो जाएगा, 1। देखें यहाँ पर मैंने एरो से शो किया हुआ है, a = क्या हो गया, 1, b = -5। इसमें आपने जो साइन है वो भी इसमें काउंट करना है। c हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। अगर हम सम का फार्मूला अप्लाई करें तो इसमें -b/a, अब b की जगह कौन आया हुआ है, -5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा मैं, इधर माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस फार्मूले के मुताबिक, क्योंकि b हमारे पास -5 है और ऑलरेडी एक फार्मूले में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये मेरे पास हो जाएगा +5। इसी तरह अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूं तो वो होता है c/a। अब इस इक्वेशन में c कितना है, 2 है, और मेरे पास a कितना है, 1 है, तो c/a की जगह मतलब है 2/1 लिखूंगा, तो = 2 हो जाएगा। ये चीज़ें जो हैं अभी हम जब क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज़ करनी है। वैसे ये मैंने क्वेश्चन 1 को ही एग्जांपल बना के यहाँ पर क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन दिया है। अब देखें, हमारे पास पहला जो पार्ट है क्वेश्चन 1 का, वो ये है कि हमारे पास गिवन है x² - 5x + 2 = 0। अब लेट करते हैं, लेट S1 S2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, ये जो गिवन इक्वेशन है। तो फिर सम ऑफ रूट क्या होता है, S1 + S2 = -b/a। हमारे पास क्या हो गया है सम ऑफ रूट में। अब b हमारे पास कितना है बच्चे, वो है b हमारे पास है -5, तो -5 डिवाइडेड बाय a की जगह कोई कोफिशिएंट, देखें x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम उसको 1 ट्रीट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 5। अच्छा, ये है सम ऑफ रूट, ये क्या है, सम ऑफ रूट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करने वाला, मतलब है कौन सा है, उसका फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट S1 S2 विच इज़ इक्वल टू c/a। c मेरा कितना है यहाँ पर गिवन, क्योंकि मैंने कहा था कि जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम c कहते हैं। ठीक है, c है मेरे पास 2 और a कितना है मेरे पास 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो हमने ये दो फाइंड करने थे, सम ऑफ रूट्स 5 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, 2 है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इसको कंपेयर कर लेते हैं। ये हो जाता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखें बच्चे इसमें हमारे पास a कितना है -4, b कितना है -6, c कितना है हमारे पास -2। तो मैं कह सकता हूँ कि a इक्वल टू -4, b इक्वल टू -6, ओके। तो c इक्वल टू मेरे पास -2 है। तो सम ऑफ रूट क्या है s1 प्लस s2 विच इज़ इक्वल टू -b/a विच इज़ इक्वल टू, अब s1 प्लस s2 इज़ इक्वल टू माइनस, पहले फार्मूले का है, माइनस यहाँ पर भी है, -6 डिवाइडेड बाय क्या है -4। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो ये बन जाएगा -3/2। ये सम ऑफ रूट बन गया है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है s1 s2 इक्वल टू c/a। तो c मेरा क्या है यहाँ पर गिवन, c है मेरे पास -2 विच इज़ इक्वल टू -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 विच इज़ इक्वल टू 1/2। ये मेरे पास क्या हो गया है, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट बन गया है। इसी तरह मेरे पास अगर मैं देखता हूँ इसका थर्ड पार्ट, अब ये फिर अगेन कर लें ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 5 हो गया है, b इक्वल टू क्या हो गया है, b इक्वल टू -2 हो गया है, और c इक्वल टू 2 हो गया है। अब सम ऑफ रूट s1 प्लस s2 विच इज़ इक्वल टू -b/a विच इज़ इक्वल टू s1 प्लस s2 इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस, इधर फार्मूले में है -2 के साथ भी है, b वाली जो वैल्यू है माइनस की है, तो a कितना है मेरे पास 5 है। सो मैं इसका जो सम निकाल रहा हूँ, ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 2 डिवाइडेड बाय 5। अब देखें इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट s1 s2 विच इज़ इक्वल टू c/a। अच्छा c/a है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें c/a, तो s1 s2 विच इज़ इक्वल टू, देखें c मेरे पास कितना है 2 और a कितना है 5, तो ये हो जाएगा 2/5। ये मेरे पास इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट बन गया है, और ये मेरे पास जो था ये था सम ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास ये इसके पार्ट ऐसे सॉल्व करने हैं। ओके बेटा, इसमें अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इनका आपको इसका जो भी टॉपिक होगा, जो भी इसका कोई भी आपको अगर समझ किसी टॉपिक की नहीं आ रही, या कोई आपको ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जो मुश्किल लग रहा है, तो आप मुझे बट इसमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका आपको फिर उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, ये है -4x² -8x -9। सो इसमें वही काम करना है, सम ऑफ रूट फाइंड करने हैं। तो हम कहते हैं s1 और s2 जो हैं दो रूट्स हैं। अब उनका जो फार्मूला था वो था -b/a। अब बताएं इसमें b क्या है और a क्या है। अगर इसमें देखें ये a है हमारा, ये b है हमारा, ये c है हमारा, तो s1 प्लस s2 विच इज़ इक्वल टू, माइनस यहाँ लिखेंगे -8 आ जाएगा, क्योंकि b हमारा 8 है और a हमारा -4 है। सो इसमें s1 प्लस s2 विच इज़ इक्वल टू माइनस ये प्लस हो सकता है, और फिर ये हो जाएगा 2, जस्ट -2, क्यों माइनस से कट जाएगा, यहाँ माइनस बच जाएगा, 4 2 ज़ार 8। तो सम ऑफ रूट बन गया है मेरा ये, और इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है s1 s2 विच इज़ इक्वल टू c/a। इसका मतलब है s1 s2 इक्वल टू c कितना है मेरे पास, c यहाँ पर 9 है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारी क्या थी c थी। तो अब 9/-4 विच इज़ इक्वल टू 9/-4, ये मेरा हमारे पास क्या बन गया है प्रोडक्ट ऑफ रूट। सो इसी तरह हमारे पास इसका 5 पार्ट है।
5 पार्ट में भी यही काम करना है हमने। S1 प्लस S2 फार्मूले के मुताबिक C ओवर माइनस बी ओवर ए विच इज़ इक्वल टू S1 प्लस S2 विच इज़ इक्वल टू माइनस, ऑलरेडी ये देखें b है -17, तो -17 डिवाइडेड बाय a मेरे पास कितना है 16, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस S1 प्लस S2 विच इज़ इक्वल टू 17/16, तो ये हमारा आंसर बन गया है। ओके, इसी के साथ हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट S1 S2 विच इज़ इक्वल टू C ओवर A, और उसी के साथ S1 S2 देखिए मेरे पास C कितना है -12 डिवाइडेड बाय 16 विच इज़ इक्वल टू 3 4 12 4 4 16 -3/4। सो हमारे पास ये है इसका आंसर, ये है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट। ओके, इसके लास्ट क्वेश्चन में देखें, इसका लास्ट पार्ट है आई थिंक सो। तो हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या करना है। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि अब ये देखें इसमें है S1 प्लस S2 विच इज़ इक्वल टू -b/a, S1 प्लस S2 विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑलरेडी है माइनस इसका -7.7 है, और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम लोग 0.3, ठीक है। और इससे हमें क्या आंसर मिल रहा है कि S1 प्लस S2 इक्वल टू ये प्लस का 7.7 डिवाइडेड बाय 0.3, ये आंसर लिख दें, या इसको अगर आप पॉइंट ख़त्म करें तो फिर ये बन जाएगा 77 डिवाइडेड बाय 3। फर्दर इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो इसी तरह यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन आंसर इसका रख लें, ये हमारे पास सम ऑफ रूट बन गया है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट देखें, हमारे पास S1 है S2 है, उसको हमने लिखना है C ओवर A है, तो S1 S2 विच इज़ इक्वल टू C कितना है हमारे पास, वो है जी 1.8, और हमारे पास A कितना है हमारे पास 0.3 विच इज़ इक्वल टू, हम इसको अगर इसके पॉइंट ख़त्म करें तो ये 18/3 बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू 6 के। तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन रहा है वो है 6। इसी तरह हमारे पास इसके तकरीबन 6 पार्ट हो चुके हैं, और अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, और इसको सॉल्व करते हैं। ये है 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, और इसको सॉल्व करते हैं कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा जो क्वेश्चन 1 है उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। उसको अगर रिवाइज़ करें, देखें हमारे पास ये रूट्स थे S1 S2 इस इक्वेशन के, ठीक है, इन दोनों को हमने नाम दिया हुआ था। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, अगर आपको रूट्स गिवन हो, अगर रूट गिवन है, फ़र्ज़ करें वो कहता है कि एक रूट है 1, दूसरा रूट है 3, तो इसका मतलब है ये जो रूट है ये S1 है, और ये जो रूट है आपको के पास ये है S2। अब वो कहता है कि इन दोनों रूट का सम करो, प्रोडक्ट करो, और हमें क्या फाइंड करके देनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स, ये 2 गिवन है। इसी तरह मेरे पास जो ये क्वेश्चन है, इन 2 रूट्स गिवन है, हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, इक्वेशन बनानी है। तो जब आपको रूट्स गिवन हो और इक्वेशन बनानी हो तो उसके लिए फार्मूला होता है x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है, देखें इसका मतलब है सम ऑफ रूट, इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब ये 2 रूट्स हमें गिवन हैं, तो मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। अब हमारे पास क्या है कि ये, इसको मैं कहता हूँ ये S1 है, और ये मेरे पास जो वैल्यू है ये S2 है। अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या होती है, x²
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सम ऑफ रूट फाइंड करना है S1 प्लस S2। इट्स मीन हमने 1 प्लस -8/3 को प्लस कर लेना है, तो ये S1 प्लस S2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये एलसीएम अगर लें तो ये 3 - 8/3 विच इज़ इक्वल टू S1 प्लस S2, जो आंसर आ जाएगा -5/3। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बनेगा बच्चे? प्रोडक्ट ऑफ रूट को अगर मैं मेंशन करूं तो वो डायरेक्ट इसका -8/3 बनेगा। इसको मैं साथ में, जगह कम है तो इसमें S1 S2 इक्वल टू क्या कर दूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बन जाएगा -8/3। सम ऑफ रूट भी आ गया मेरे पास। इसे मैं S कह रहा हूँ एक मुकम्मल तौर पे, कलेक्टिवली इसे S कह रहा हूँ, इसे P कह रहा हूँ। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ये सम ऑफ रूट है। तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस, आप देखें ये मेरा सम है। सम क्या है? -5/3, क्योंकि अब इसमें माइनस भी आ रहा है और साथ में x प्लस p की जगह क्या पुट करूँगा? p की जगह -8/3, तो ये प्लस -8/3 इक्वल टू 0। अब देखें एक्स स्क्वेयर प्लस 5/3 माइनस, यहाँ x लिखना है सॉरी, -8/3 इक्वल टू 0। अब 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं पूरी होल इक्वेशन के साथ तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 5x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो हमें चाहिए थी, तो हमने ये फाइंड आउट कर ली है। इसी तरह हम सारे इसके जो पार्ट्स करेंगे, पहले ये हमारा S1 बन जाता है, ये हमारा S2 बन जाता है। इन दोनों का सम फाइंड कर लेते हैं, S1 प्लस S2 फाइंड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस तरह कलेक्टिवली इसको कह सकते हैं कि S1 S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा, याद रखना है कि ये स्क्वायर रूट के अंदर जो 3 है इसका कोफिशिएंट 1 है, और इसका जो स्क्वायर रूट के बाहर इसका 1, बल्कि यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर रूट वैसे रहेगा। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं। S1 मल्टीप्लाई बाय S2, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट वाले, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है, इन दोनों का एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों दो टर्म सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी, स्क्वायर होना चाहिए था, बट ये मल्टीप्लाई करने के बाद इनका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6। अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, सम ऑफ रूट भी आ गया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि मेरे पास क्या था, सम कितना है? 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ रही होगी। इसको बस हमने करना क्या है कि अगर रूट्स गिवन हो तो उनके नाम रख देने हैं, S1 और S2, वही काम करना है। उसका सम फाइंड कर लेना है, उसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, और ये वाली इक्वेशन होती है, अगर इक्वेशन फॉर्म करनी है तो ये वाली इक्वेशन है, इसके अंदर सम की जगह S की जगह ये सम अपने फाइंड करना है वो पुट कर देना है, और जहाँ पर प्रोडक्ट है प्रोडक्ट P की जगह प्रोडक्ट जो फाइंड किया था उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, और कुछ भी नहीं करना। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर ये मेरा S1 है और ये सारी S2 है। नाउ सम ऑफ रूट S1 प्लस S2 क्या बनेगा? S1 प्लस S2 क्या बनेगा? 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये और ये आपस में कट हो जाएंगे। S1 प्लस S2 इक्वल टू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सम ऑफ रूट आ गया है, प्रोडक्ट रूट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में ये है मेरे पास S, कलेक्टिवली अगर मैं कहूँ ये मेरे पास P आ रहा है, जिसका मतलब है S1 मल्टीप्लाई बाय S2 विच इज़ इक्वल टू,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि रूट्स गिवन है। अच्छा, जो पहले इक्वेशन गिवन थी पहले क्वेश्चन में, उसमें एक इक्वेशन गिवन थी, उसमें से रूट्स हम पहले फाइंड करते थे, बट इसमें इक्वेशन गिवन नहीं है, जस्ट रूट गिवन है। अगर जस्ट रूट गिवन है, इक्वेशन बनानी है, तो फिर ये वाले रूट्स S1 और S2 ट्रीट कर रहे हैं। अगर इनका सम करना होगा इन दोनों को ऐड कर देंगे, अगर इनका प्रोडक्ट करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा हमारे पास, देखें ये a प्लस बी और a माइनस बी, इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ये 4 हो जाएगा और ये बन जाएगा -3 विच इज़ इक्वल टू 1। अब जो हमारे पास इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या लिखी हुई थी हमने, वो ये थी कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है मेरे पास 4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है मेरे पास 1, तो मैं यहाँ सम ऑफ रूट की जगह 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। ये मेरे पास इस क्वेश्चन की आंसर आ गया। तो हमारे पास ये वाले पार्ट्स थे, मज़ीद हम इसके पार्ट्स करते हैं। ये मेरे पास कितने हो गए हैं, 3 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। अब इसका 4th पार्ट करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखें मेरे पास 2 पार्ट्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये है मेरे पास 5 आयोटा, इसको कहता हूँ मैं S1। ये है मेरे पास -5 आयोटा, इसे मैं कहता हूँ S2। S1 प्लस S2 विच इज़ इक्वल टू 5 आयोटा -5 आयोटा विच इज़ इक्वल टू, ये कट जाएंगे और S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, ये हो जाएगी 0। अब देखें ये मेरे पास सम आ गया है, कलेक्टिवली अगर मैं कहूँ ये सम ऑफ रूट है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट में मैंने क्या करना था, S1 मल्टीप्लाई बाय S2 विच इज़ इक्वल टू C। अच्छा देखें C इसमें नहीं है ना, सॉरी, तो हमने क्या करना है 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है -5 आयोटा से, तो ये आंसर आ जाएगा P इक्वल टू 5 5 25 -25 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, तो आपको याद होगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -25 मल्टीप्लाई बाय -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। सो P इक्वल टू ये हो जाएगा 25। अब S भी आ गया है, P भी आ गया है, तो मेरे पास इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो इसके बाद जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर, अच्छा S मेरे पास है 0, तो मैं 0 पुट करता हूँ x के साथ मल्टीप्लाई में, प्लस p कितना है मेरे पास 25 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें से इसको पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0। ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसी तरह हमारे पास इसका 5 पार्ट है। 5 पार्ट में देखें ये है S1 और ये है S2। सो सम ऑफ रूट S1 प्लस S2 विच इज़ इक्वल टू 7 प्लस 2 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। अब देखें ये वाला माइनस का है, ये वाला प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो S1 प्लस S2 इक्वल टू हो जाएगा 14। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ, ये इसे हम कलेक्टिवली S कह रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट ऑफ इसका जो फाइंड करना है, 2 रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो S1 S2 इक्वल टू लिख दूंगा 7 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 2 आयोटा। सो मैं क्या करता हूँ P लिख देता हूँ, P इसके मल्टीप्लाई करते हैं। देखें ये है A प्लस बी और ये A माइनस बी, तो ये जगह 49 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो जाएगा, P इक्वल टू 49 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। इसका मतलब है P जो हमारे पास बन जाएगा प्लस 4 बन जाएगा, 49 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 53। अब मेरे पास वही इक्वेशन है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एस एक्स कितना है, एस मेरे पास कितना है 14 है, तो 14x और प्रोडक्ट मेरा कितना है 53 विच इज़ इक्वल टू 0। ये मेरी है रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हमारा इसका जो
5 पार्ट है वो भी हमने इसका सॉल्व कर लिया है। बहुत इजी हो क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कहीं भी इसकी कोई लगता है कि आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इनको सॉल्व करके इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिक्र नहीं करनी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। और ये हमारे पास क्वेश्चन 2 भी हो गया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 3 की तरफ। अब देखें, इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट आती जा रही हैं, हम उनको मज़ीद साथ साथ में सॉल्व करते जा रहे हैं। इंशाल्लाह इससे जो भी आपकी क्यूरीज होगी मैं वो क्लियर करूँगा। सारे कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे अच्छी तरह से। तो अब ये देखें, हमारे पास अगर तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, देखें इसमें फाइंड करना है हमारे पास S1 S2 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन के रूट्स हैं। कौन सी इक्वेशन के? इस इक्वेशन के गिवन रूट्स हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दिस रूट। हमें इन रूट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये S1 S2 इसके रूट हैं। अच्छा, मैं ये क्लियर कर दूं अभी आपको कि जब हमारे पास इस तरह के रूट्स फाइंड करने होते हैं, जिनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, और यहाँ पर हमें इक्वेशन भी गिवन होती है और ये रूट्स भी गिवन होते हैं, तो सबसे पहला जो काम करना है आपने इस इक्वेशन से सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जब फाइंड कर लेंगे तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। फिर इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर इनका जो आएगा उसमें वैल्यू पुट करनी होती हैं। अब इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ और अब आपको इस बारे में बताता हूँ कैसे करना है। देखें, यहाँ पर हमारे पास S1 प्लस S2 मतलब सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या आ रही है? ये देखें, ये हमारे पास B है, ये मेरे पास A है, तो -10 डिवाइडेड बाय 7। याद है ना आपको, जब हमने रूट्स, जब इक्वेशन गिवन थी तो हमने रूट्स निकाले थे, उसी तरह ये वाले रूट्स भी निकालने हैं। तो अब इसके बाद ये बन गया है -10/7। इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्ट ऑफ रूट S1 S2 विच इज़ इक्वल टू, देखें ये है 7 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमने पहले फाइंड कर लिया है और सम ऑफ रूट भी फाइंड कर लिया है। अब हमें फाइंड करना है ये दो जो न्यू रूट्स गिवन हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब ये रूट्स नहीं है, ये एक हमारे पास गिवन इसकी स्टेटमेंट है, इसको हमने प्रूव करना है, इसकी इक्वेशन वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम इसको लिखते हैं 1/S1 का स्क्वायर प्लस 1/S2 का स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, S2 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय S1 का स्क्वायर एंड S2 का स्क्वायर, ऐसे बन जाएंगे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एक फार्मूला होता है कि अगर हमारे पास इस तरह हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो इक्वल टू होता है a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को यहाँ से निकाल लूँ और इसको इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो S2 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर है ना। बिल्कुल यही कंडीशन बन रही है ना दोनों की। तो इसकी जगह पर इस टाइप का हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सम ऑफ रूट है, ये सम ऑफ रूट बन रहा है, और दूसरा मेरे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट भी है। तो जो प्रोडक्ट और सम की चीज़ें गिवन है मैं उस फार्मूले की तरफ शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगा, देखें ये बन जाएगा इसमें आ जाएगा S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2S1 S2। यहाँ पर S1 लिख देते हैं, यहाँ S2 लिख देते हैं, यहाँ S1 लिख देते हैं, इसमें S2 लिख देते हैं, विच इज़ इक्वल टू S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा S1 और ये हो जाएगा S2। इसका भी मैं होल स्क्वायर बना देता हूँ। होल स्क्वायर क्यों बना रहा हूँ, ये चीज़ें मैं कन्वर्ट क्यों कर रहा हूँ, आपने ये थोड़ा सा इस बारे में देखें
इसको क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, ज़रूरत क्यों है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे। देखें इस तरह की वैल्यू हमारे पास नहीं है गिवन, जस्ट हमें S1 प्लस S2 की वैल्यू गिवन है, इसके स्क्वायर की वैल्यू गिवन नहीं है। हमारे पास यहाँ भी S1 और S2 की प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है, बट इसके स्क्वायर की वैल्यू नहीं गिवन है, इसलिए मैं इनको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ S1 और S2 की फॉर्म में, S1 प्लस S2 और S1 S2 की फॉर्म में, ताकि यहाँ से वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकूँ और आंसर निकालने में आसानी हो। अब देखें S1 प्लस S2 के होल स्क्वायर की वैल्यू मैंने, ये देखें S1 प्लस S2 की वैल्यू कितना है -10, तो मैं लिख देता हूँ -10 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर -2। S1 और S2 की जो वैल्यू है वो है 1 डिवाइडेड बाय, फिर S1 और S2 की वैल्यू क्या है 1 उसका स्क्वायर। अच्छा तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई मैं यहाँ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ जगह कम है। तो देखें ये बन गई है -10 का 10 बाय इसका स्क्वायर बन देता है, ठीक है, और -2 डिवाइडेड बाय 1। अच्छा इससे तो कुछ नहीं होना, इसका क्या बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 49 -2। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, 100 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये कितना बन जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 49। सो इस तरह हमारे पास आंसर बन जाएगा 2/49। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा यहाँ से 2/49 आया, तो हमारे पास 2/49 इसका आंसर बन जाएगा। किसका, इस वाली वैल्यूज़ का आंसर क्या बन जाएगा 2/49। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 का, और क्वेश्चन नंबर 3 का हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखें फिर यही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ये वाली प्रॉपर्टी देखें, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने S2 और S1 का होल स्क्वायर बराबर कर दिया था इस पूरी टर्म के, यहाँ पर भी हमने वही कर देना है। तो हम कह सकते हैं S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, इक्वल टू S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 S2 का होल, सॉरी हमने यहाँ से इसको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट हमारे पास क्योंकि डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम ये वाले पार्ट सॉल्व करेंगे, सॉरी। अब इसमें देखें S1 का होल स्क्वायर मतलब हमारे पास कितना है, इस सारे का आंसर आ रहा है -10/7 का स्क्वायर -2 आ जाएगा, क्योंकि S1 और S2 का जो प्रोडक्ट था वो हमारे पास कितना था 1 था, याद है ना आपको। S1 और S2 की जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वो 1 है, तो प्रोडक्ट में 1 पुट करेंगे तो 2 1 2 बन जाएगा, और ये आंसर बन जाएगा वही 2/49, और ये हमारा इसका आंसर है S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, ठीक है। अब मज़ीद इसके क्वेश्चन करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, और अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। बहुत इजी पार्ट है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, हमें वही चीज़ करनी क्या है। अब देखिए हमारे पास इसमें अगर गौर करें हम, तो यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया तो ये बन गया S1 प्लस इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये S2 प्लस कितना हो गया 4 हो गया। 2 कॉमन ले लिया है, S1 प्लस S2 की जगह ये वाली वैल्यू, S1 प्लस S2 की जगह ये वाली वैल्यू, क्योंकि इक्वेशन सारे पार्ट्स के लिए एक ही गिवन थी, तो उसके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट सब में वही हम यूज़ करेंगे जो हमने पहले फाइंड आउट किए थे। ये मैंने पहले पार्ट्स से लेके जो फाइंड किए थे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, मैं बाकी सारे इसके पार्ट्स में सॉल्व वही वैल्यूज़ यूज़ करूँगा। तो इसी तरह हमारे पास सम ऑफ रूट की वैल्यू जो है हमारे पास कितना है -10/7, तो यहाँ पर लिखता हूँ -10/7 और +4, तो ये देखें हमारे पास ये बन जाएगा -20/7 +4। इसका एलसीएम ले लें, या इसका आप जैसे आपका इसका आंसर आता है कोशिश करें एलसीएम लें, तो ये -20 + 7 4 = 28
डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ इक्वल टू, देखें ये बन जाएगा +8/7। तो आंसर क्या आ गया है इस पूरी टर्म का? 8/7 हमारे पास इस सारी इक्वेशन 2s1 + 2s2 + 4 का जो आंसर आया है वो 8/7 आया है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, इसका 4 पार्ट है, बहुत ही इजी पार्ट है इसका 4 पार्ट। जस्ट करना क्या है, इसमें सबसे पहले हमने जो करना है वो ये है कि इसका एलसीएम ले लें, s1 s2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा s2 + s1। इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये भी ले सकते हैं ना, s1 + s2 डिवाइडेड बाय s1 s2। अब ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि सम ऑफ रूट भी गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी गिवन है, जस्ट इसमें हमने पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो s1 में क्या पुट करना है हमने, s1 + s2 में -10/7 और डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू -10/7। इसमें आंसर भी चेंज नहीं हुआ, वही -10/7 आ गया है हमारे पास। सो हमारे पास इतने सारे ये पार्ट्स अब तक 4 हो चुके हैं। अब मज़ीद हम इसके पार्ट्स देखते हैं, अगर हमारे पास हैं तो कौन कौन से हैं। 4 पार्ट है। ओके, तो नेक्स्ट इसका पार्ट है पार्ट नंबर ये 4 3 4 अभी तक तो ये चल रहे हैं। ओके, इसकी तरतीब देख लेते हैं। ओके, इसका ये है 5 पार्ट। हमने प्रीवियस 4 पार्ट किया था, ये इसका 5 पार्ट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी पार्ट्स हैं इसके। हमने करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहला काम करना है एलसीएम लेने वाला, s1 s2। ओके, एलसीएम ले रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, s1 का स्क्वायर प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें s2 का स्क्वायर। सबसे पहला पार्ट जो हमने किया था उसमें एक फार्मूला अप्लाई किया था, याद हो आपको। हमने क्या कहा था, s1 + s2 का जो होल स्क्वायर होता है -2s1 s2, मैंने ड्राइव भी किया था अगर आपको याद हो, तो वही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, s1 s2 विच इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू थी -10/7। अब मुझे याद भी हो गई है क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 1 और यहाँ डिवाइडेड में भी 1, तो इसको मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका मतलब है s1 डिवाइडेड बाय s2 की जो वैल्यू है, या s2 डिवाइडेड बाय s1 की जो वैल्यू है वो आ रही है, क्या आ रही है, वही सारा प्रोसेस वही है, 100 डिवाइडेड बाय 49 - 2 और विच इज़ इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा s1/s2 + s2 डिवाइडेड बाय s1 विच इज़ इक्वल टू, देखिए इनको एलसीएम करें तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 49, क्यों 98 बन जाएगा, 98 100 में से निकाल लेंगे तो 2 बच जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ओके, इसका 5 पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में देखें, इसमें हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने थोड़ा सा सोचना है कि हमें फार्मूला कौन सा बनाना है। इसकी शेप बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कोई चीज़ कॉमन लेनी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी चाहिए, या फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ s1 कॉमन है, s2 कॉमन है, तो इसलिए मैं कॉमन ले रहा हूँ s1 और s2 को। यहाँ से s1 चला गया है तो यहाँ पर बन गया है s2, जस्ट एक रह गया क्योंकि s2 भी एक चला गया था, प्लस यहाँ से s1 पीछे रह गया और बाकी कुछ भी नहीं है। अब देखें, ये s1 ये s2 अंदर आ गया, s1 + s2। अब देखें s1 s2 की प्रोडक्ट की वैल्यू हमें हमारे पास गिवन है वो 1 है, s1 + s2 की वैल्यू हमें सम ऑफ रूट्स फाइंड है ना जो हमने किए हुए थे, वो -10/7 थी विच इज़ इक्वल टू, अब इसकी अगर मैं ये कहूँ कि s1 s2 का स्क्वायर प्लस s1 का स्क्वायर s2, ये जो आंसर है ये -10/7 बनता है। तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि हमने वैल्यू पुट करके चेक कर लिया है कि ये -10/7 बनता है। ओके, तो ये हमारे पास इसके कितने पार्ट्स हो गए हैं, 6 पार्ट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर। ओके, इसका आगे वाला पार्ट है 7 पार्ट करना है हमने, बहुत ही इजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है इस पार्ट में।
जस्ट फिर वही देखें जो अभी हमने 6 पार्ट किया है उसी तरह मिलता जुलता है। इसमें हम S1 S2 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया, यहाँ पर रह गया S1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखें यहाँ पर रह जाएगा S2 का स्क्वायर। अब देखें उस वक्त जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें S1 आया था प्लस S2 आया था, बट यहाँ पर स्क्वायर आ गया है, स्क्वायर आ गया है तो फिर फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, वो पहले वाले पार्ट का फार्मूला। पहले वाला पार्ट का फार्मूला क्या था, S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2S1 S2। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ पुट करने के अब कंडीशन बन गई है। S1 S2 की वैल्यू थी 1, S1 प्लस S2 की वैल्यू थी -10/7 और S1 और S2 की वैल्यू थी 1। सो इसमें आ जाएगा 1 × 100/7 49 -2, फिर वही कंडीशन बन गई है। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम लेके 100 - 98 / 49 विच इज़ इक्वल टू 2/49। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। सो इसका लास्ट पार्ट है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन का पार्ट है। हमने करना क्या है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है, S1 S2 पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर S1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो -3S1, फिर इस -3 को S2 से मल्टीप्लाई करना है -3S2, फिर इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है +9। अब कुछ भी मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में, जब मल्टीप्लाई कर लिया है तो देखें S1 S2 की वैल्यू तो हम पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम वैल्यू अभी पुट नहीं कर सकते। लेकिन एक काम हमें जो बहुत आसान नज़र आ रहा है वो -3 कॉमन ले लेते हैं, S1 S2 -3 कॉमन ले लिया, S1 प्लस S2 पुट किया और +9 लिख दिया। देखें S1 की वैल्यू 1 थी, -3 S1 प्लस S2 की वैल्यू थी -10/7 थी और +9। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी 1 माइनस प्लस 3 10s are 30 /7 प्लस कितना हो गया है 9। अब देखें इनको सिंप्लीफाई मज़ीद करते हैं तो 9 + 1 10 हो गया है, 30 /7 + 10। इसका एलसीएम लें तो ये बन जाएगा 30 7 10s are 70 /7 विच इज़ इक्वल टू 100/7। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। तो अगर आपको इस पार्ट्स में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह, और इसी तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे इंशाल्लाह। और आगे वाली जो जितनी भी वीडियोज़ होंगी, आपको किसी किस्म की क्वेश्चन की अगर कोई टेंशन है, किसी में आपको कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने ये करना है कि देखें क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 में S1 और S2 में देखें रूट्स हैं इस इक्वेशन के। अगर आपको इक्वेशन गिवन है और रूट्स की भी बात की गई है तो पहला सोचना ये है कि हमें यहाँ से पहले प्रोडक्ट सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेने हैं। अब सम ऑफ रूट S1 प्लस S2 कितना है, ये देखें b कितना है 10 और ये कितना है -10/7। ठीक है, क्योंकि -b/a होता है तो ये 10 प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा -10/7। प्रोडक्ट ऑफ रूट S1 S2 विच इज़ इक्वल टू c/a 7/7 विच इज़ इक्वल टू 1। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये वाली दो गिवन है, अब इसका हमने क्या करना है, मसला तो ये है हमारे पास ये गिवन है तो हमने क्या करना है, फॉर्म द इक्वेशन। आप देखें इक्वेशन हमने फॉर्म करनी है तो फिर हमें क्या करना होगा, इसका सम फाइंड करना होगा, कलेक्टिवली सम। क्वेश्चन नंबर 2 को याद है ना, उसमें जो रूट्स गिवन थे वो वैल्यू वाले गिवन थे। अब इसमें जस्ट उसने कहा है कि S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन 2 में हमने नाम दिए हुए थे। अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट, जिसे हम क्या कहते हैं, सम ऑफ रूट में क्या होता है, इन दोनों को ऐड करना होता है, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर।
प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, P इक्वल टू S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर। अब इसमें वही फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, याद है ना आपको, वो होगा S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2। इसकी जगह वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। ये बन जाता है हमारे पास, मैंने सॉल्व किया हुआ था, क्योंकि -10/7 है, तो ये आंसर जो इसका बनता है ये बनता है 2/49। आपको याद हो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी यही वैल्यू थी, यही -10/7 था S1 प्लस S2, तो हम उसकी जगह ये पुट कर रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बनता है यहाँ पर, देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट S1 S2 कितना है हमारे पास, 1 है। अब 1 का स्क्वायर कर लें तो कितना आ जाएगा, वही 1 आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट भी आ गया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू 2/49x प्लस पी की जगह 1 लिखेंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 49 आप इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा 49x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 विच इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में भी आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है। इसका पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 4 का, और इसी तरह हम इसके पार्ट बाकी भी सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। तो हमारे पास ये जो पार्ट गिवन है इसका S1 और सेकेंड पार्ट जो गिवन है वो ये है कि S1 प्लस S2। और इसमें देखें फिर वही बात है, सम ऑफ रूट क्या हुआ था हमारा, अभी जो हमने फाइंड किया है -10/7। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हुआ है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा कितना हुआ है, वो है 1। ओके, अब हमने करना क्या है, करना ये है कि इनका सम फाइंड करना है। इनका सम कलेक्टिवली वाला 1/S1 प्लस 1/S2। देखें अगर आप इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, क्वेश्चन 3 के जो पार्ट्स हमने सॉल्व किए थे वो सारे के सारे वही अगेन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, हम उनको रिपीट करते जा रहे हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे थे कि जो भी प्रीवियस क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 3 किया था उसमें सारी वही स्टेटमेंट बन रही हैं अगेन। और देखें इसमें जो सम बन रहा है ये इसको एलसीएम ले लें, ये हमने पहले भी इसी तरह का टाइप क्वेश्चन किया हुआ है। तो ये बन जाएगा S1 प्लस S2, फिर वही वैल्यू गिवन है, क्या हमें गिवन है S1 प्लस S2 की वैल्यू, ये है -10/7। ओके, डिवाइडेड बाय S1 और S2 की वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये हमारे पास -10/7 ही रहेगा इसका S। अब इसमें P देखें, प्रोडक्ट ऑफ रूट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1/S1 मल्टीप्लाई बाय 1/S2 विच इज़ इक्वल टू 1/S1 S2। और हमारे पास P की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि 1 है, 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एस मेरा कितना है -10/7। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये हो जाएगा +10/7x प्लस 1 इक्वल टू 0। मज़ीद इसको लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा, 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये सम और प्रोडक्ट इसकी न्यू वैल्यूज़ के साथ देखें तो ये वही वाली इक्वेशन बन रही है जो हमें अभी हमने जो इक्वेशन में हमें गिवन थी। ठीक है, तो अब देखें जस्ट सेम इसमें थोड़ा सा चेंज क्या आ रहा है, चेंज ये आ रहा है कि इसमें बिल्कुल सेम सिमिलर क्वेश्चन इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास इसका एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 3। अब इसमें देखें वही सम की पहली वैल्यू लिख लो, पहले हम सम की वैल्यू लिख लेते हैं ये। ठीक है, और इसके बाद ये हो गया 1। अब देखिए इसका सम ऑफ रूट जो फाइंड करना है वो हमारे पास ये है कि सम ऑफ रूट इन दोनों का रूट S1 का क्यूब S2 प्लस S1 S2 का क्यूब। अब इसमें S कलेक्टिवली जो हम फाइंड कर रहे हैं, सम ऑफ इनके रूट्स फाइंड करने हैं, इनकी वैल्यू यहाँ पर यूज़ करनी है। तो S1 हमारे पास और S2 कॉमन हो गए हैं, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो फिर ये देखें फार्मूला अप्लाई हो रहा है, S1 S2 की जगह तो पहले फार्मूला लगा लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये बन जाएगा S1 प्लस S2 का स्क्वायर
-2s1s2, वो पहला फार्मूला जो मैंने पहले क्वेश्चन में यूज़ किया था, बनाया था, आपको उसकी फॉर्म भी बताई थी कैसे कैसे हमने बनाना है। s1 इज इक्वल टू ये 1 हो गया है, यहाँ 1 पुट कर दें, यहाँ पर पुट कर दें -10/7 का स्क्वायर माइनस इसकी जगह 2 1 पुट कर दें, तो ये हमारे पास s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/7 - 2 विच इज़ इक्वल टू s इक्वल टू 100। अच्छा ये इसमें इसमें 49 करना है, ये है 49 और ये बन गया है -98 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ डिवाइडेड बाई 49 विच इज़ इक्वल टू 2/49। सम आ गया है। अभी हमें क्या करना है, प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। इसकी स्पेस थोड़ी है, सॉरी। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या करना है, p पुट कर देना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट में दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये बन जाएगा s1 की पावर 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, s1 की पावर क्यूब है, जब इस s1 से मल्टीप्लाई करेगी तो s1 की पावर 4 बन जाएगी। ये s2 है और ये s2 की पावर क्यूब है, तो ये बन जाएगी s2 की पावर 4। तो p इक्वल टू s1 s2 सारे की पावर 4 मैं कलेक्टिवली लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये सारे की पावर 4 लिख दी है। p इक्वल टू क्या करना है मैंने, s1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1 की पावर 4 इक्वल टू 1 ही आएगी। अब हमारे पास x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। x² माइनस sx मतलब है 2/49x प्लस p इक्वल टू 1 इक्वल टू 0, और ये हमारे पास बन जाएगी 49x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन है रिक्वायर्ड। यहाँ तक हमारे पास कितने पार्ट हो गए हैं, 3 पार्ट्स हो गए हैं। अब हम 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी इसका क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इंशाल्लाह। बाकी इसके पहले हम इसका पार्ट कर लेते हैं। पार्ट नंबर s हमारे पास क्या बन जाएगा 2s1 प्लस 1 प्लस 2s2 प्लस 1। अब s इक्वल टू क्या बन गया है 2 इंटू s1 प्लस s2, यहाँ से इन दोनों में से कॉमन ले लिया है, प्लस 2 लिख दिया है। s1 और प्लस s2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी -10/7 और यहाँ प्लस 2 है, तो मेरे पास ये बन जाएगी s इक्वल टू -20/7 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू s इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 -20, तो ये बन जाएगा -6/7। p मेरा क्या बनेगा, p इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 2s1 प्लस 1 इंटू 2s2 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो p 4s1s2 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 इंटू s1 प्लस s2 बन जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। तो मेरे पास जो p आ रहा है वो 4 इंटू 1 4 प्लस -20/7 प्लस 1, और इसी तरह p मेरे पास आ गया है 5 7 35, तो 15 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो इसमें x² माइनस क्या हो गया sx प्लस p, इसमें वैल्यू पुट करनी है और आपने मुझे बताना है कि इसका क्या आंसर बनता है। ये आपके लिए है, और ये भी पार्ट आप खुद करेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका फिर से आपको वीडियो इसकी बना के सेंड कर दूँगा।